जिंदगी और मौत के बीच की डोर एकदम कच्ची हो चुकी है और चारों तरफ सिर्फ चीखकार और दहशत का माहौल है। काव्या जमीन पर बेसुध होकर गिर रही है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए और एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अपने ही हाथों से वह जहरीली और नकली दवाई खा ली है, जो असल में मासूम लोगों की जान लेने के लिए मेडिकल कैंप में भेजी जा रही। काव्या की यह हालत देखकर वहां खड़े आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि जिस ईशा और काव्या को वह अब तक अपना दुश्मन समझ रहा था, वही दोनों असल में उसे एक बहुत बड़ी तबाही से बचाने की कोशिश कर रही थी। आरव पागलों की तरह काव्या के पास भागता है, लेकिन तब तक काव्या जहर के असर से तड़पने लगती है और यह देखकर ईशा बुरी तरह घबरा जाती है और वह तुरंत काव्या को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागती है। दूसरी तरफ आरव के हाथ कांप रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। तभी उसे एहसास होता है कि वह नकली दवाइयों का पूरा ट्रक उस मेडिकल कैंप में पहुंच चुका है, जहां सैकड़ों मासूम लोग इलाज की उम्मीद में आए हैं, और अगर वह दवाइयां उन्हें दे दी गई तो पूरा शहर श्मशान में बदल जाएगा। आरव बदहवास हालत में तुरंत आईएएस सूरज को फोन लगाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि सूरज, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। वह सारी दवाइयां जो कैंप में पहुंची हैं, वह सब नकली हैं और जहर हैं। काव्या ने वह दवाई खा ली है और उसकी हालत बहुत खराब है। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। प्लीज तुम उन दवाइयों को इस्तेमाल होने से किसी भी कीमत पर रोक दो। ये सुनकर सूरज के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैंप में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? काव्या को अपनी जान दांव पर क्यों लगानी पड़ी? और इस पूरी भयानक साजिश के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां से इस पूरे खेल की नींव रखी गई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिस के बेहद ही तनावपूर्ण लेकिन हल्के फुल्के नोकझोंक वाले माहौल से, जहां ईशा और आईएएस सूरज के बीच एक जबरदस्त बहस चल रही है। ईशा, जो कि सूरज को अपना पति मानती है, वह बार